गुड इवनिंग यू ऑल। आज हम जो है इंडियन फोक आर्ट में पढ़ेंगे। कल जो था वो म्यूज़िक के बारे में पढ़ा पहले। अब जो है वो जो इसमें पेंटिंग के बारे में आएगा, ठीक है ना। और पेंटिंग के बाद डांसिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो जहाँ तक पेंटिंग की बात है तो सबसे पहले हम बात करेंगे मधुबनी आर्ट, मधुबनी कला। मधुबनी प्रैक्टिसाइज्ड इन द मिथिला रेन ऑफ इंडिया, ये वेल नोन फॉर्म ऑफ फोक आर्ट। मधुबन भारत के मिथिला क्षेत्र का एक प्रसिद्ध भारतीय लोक कला है। इट इज़ परफॉर्म्ड विद द असिस्टेंस ऑफ नेचुरल पिगमेंट एंड डाइस, ठीक है ना। इसको जो नेचुरल पिगमेंट्स होते हैं, प्राकृतिक रंग होते हैं, उसकी सहायता से इसे आयोजित किया जाता है। जब जब इसको कहीं परफॉर्म किया जाता है। द इक्विपमेंट ऑफ पेंटिंग इज आल्सो यूजली हैंडक्राफ्ट, ठीक है ना। और इस पेंटिंग को करने के लिए जो उपकरणों का प्रयोग होता है वो भी हाथ से बने हुए होते हैं। जो मधुबनी इस पेंटिंग को ज्योमेट्रिकल फिगर and vibrant use of color are the most striking feature of मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी जो पेंटिंग है, चित्रकारी जो है, एक विब्रेंट यूज़, ठीक है ना। विब्रेंट यूज़ मीन एक जीवंत रंगों का जो प्रयोग किया जाता है, इसकी मुख्य विशेषताएं पाई जाती है। द पेंटिंग वर इनिशियली मेड ऑन द फ्रेशली प्लास्टर्ड मड वॉल। पहले शुरू में जो ये चित्रकारी थी वो प्लास्टर की हुई, मिट्टी से प्लास्टर की हुई जो दीवारें थी उसके ऊपर बनाया जाती थी। लेकिन बाद में जो था, अब नाउ हैव बीन यूजिंग वेरियस मीडियम सच एज क्लोथ, हैंडमेड पेपर एंड कैनवस। लेकिन बाद में जो था इसको विभिन्न प्रकार के, जैसे कपड़े के ऊपर या हाथ से बने कागज़ के ऊपर या कैनवस के ऊपर, इस प्रकार की चित्रकारी जो है वो की जाती है। एंड द कॉमन subject of Madhubani painting concerned itself with the depiction of Ardhanarishwar, the creator, the practitioner of Hinduism, believe that the world was formed due to the union of female and male power of Parvati and Shiva, ठीक है। तो जहाँ तक इस मधुबनी पेंटिंग का जो मुख्य विषय रहा है वो है जो इस जो अर्धनारीश्वर जो क्रिएटर हैं, ठीक है ना, जिन्होंने वो हिंदुइज्म के प्रैक्टिशनर भी हैं, उनके ऊपर ये विश्वास किया जाता है कि पार्वती और जो शिव की शक्ति के द्वारा मनुष्य मेल और फीमेल की, महिला और पुरुष के मेल के कारण ही जो है इस संस्कार की जो है उत्पत्ति हुई है। एंड दिस इज द रीजन द आर्टिस्ट वर्किंग इन मधुबन आर्ट डू नॉट ड्रा ए सिंगल लाइन बट आल्सो ड्रा डबल लाइन विच सिंबलाइज द हार्मनी बिटवीन द अपोजिट्स, ठीक है। यही कारण है कि जो इसके कलाकार होते हैं वो इस पे केवल एक अकेली रेखा नहीं खींचते हैं, परंतु उस पर एक एकता को दर्शाने के लिए, हार्मनी बिटवीन द अपोजिट, विरोधियों के बीच में एकता को दर्शाने के लिए इसमें एक डबल लाइन का यूज़ करते हैं। एंड अदर थीम इंक्लूड्स द डिपिक्शन ऑफ बर्थ, मैरिज, फेस्टिवल, नेचुरल फिनोमेना, राइट, एंड पूजा, ठीक है ना। और इसके जो मुख्य थीम है उसमें क्या क्या शामिल है, डिपिक्शन ऑफ बर्थ, मैरिज, फेस्टिवल, और जो प्राकृतिक घटनाएं होती है जैसे सनराइज, रेन, सनसेट, ठीक है, और पूजा। इस प्रकार की मधुबनी जो हमारी पेंटिंग है उसको आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है बार्ली पेंटिंग। Barley painting is an art form that was first conceived by the Warli tribe. ट्राइब मीन जो जनजातियाँ, एक ऐसी प्रजाति होती है, बार्ली जो प्रजाति है, which reside in mountainous and coastal region of Gujarat and Maharashtra border and surrounding area. बार्ली पेंटिंग जो है गुजरात और महाराष्ट्र के पर्वतीय और तटीय स्थलों पे पाई जाती है, और वहाँ की एक प्रजाति ने जो इसको सबसे पहले धारण किया था, एक ट्राइब थी, एक कबीला था जिसको हम कम्युनिटी कहते हैं। तो वहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र के पर्वतीय और तटीय स्थलों पर पाई जाती है, और वहाँ की एक जो ट्राइब था उन्होंने इसे सबसे पहले धारण किया। और इसके जो सराउंडिंग एरिया थे, महाराष्ट्र और गुजरात के जो माउंटेनियस और कोस्टल जो प्रायद्वीपीय क्षेत्रों के चारों ओर के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी यह पेंटिंग जो है वो प्रचलित है। दिस पेंटिंग आर ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड इन वाइट ओवर ब्राउन बैकग्राउंड
ठीक है ना। आमतौर पर ये पेंटिंग जो है वो सफ़ेद रंग से जो है वो एक ब्राउन जगह, ब्राउन बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो बनाई जाती है। एंड वाइट पिगमेंट मीन कलर इज रिच मिक्स इज राइस मिक्सड विद वाटर, ठीक है ना। और वाइट जो सफ़ेद रंग होते हैं, ठीक है ना, इज राइस मिक्सड वाटर, और चावलों से मिला हुआ पानी, एंड गन एट द ओकर, ओकर होता है गेरुआ रंग, गेरुआ रंग मीन येलो ऑरेंज कलर, या एक प्रकार की मिट्टी होती है, एक प्रकार की मिट्टी होती है जिसको गेरुआ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ओकर जिसको कहते हैं OCHRE, ओकर, इसको हम गेरुआ रंग कहेंगे। इट इज वन टाइप ऑफ द क्ले, ठीक है ना, एक प्रकार की मिट्टी है, येलो ऑरेंज कलर। शेड इज अटेन्ड ड्यू टू द काउ डंग प्लास्टर्ड मड वॉल, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे गेरुआ रंग से इसे जो है वो चित्रित किया जाता है, गेरुआ रंग दिया जाता है, क्योंकि वो दीवारें जो होती है वो गाय के गोबर से जो है उसको प्लास्टर्ड हुआ होता है। यशोधरा डालमिया इन हर बुक, यशोधरा डालमिया ने अपनी किताब में लिखा है द पेंटेड वर्ल्ड ऑफ द वारली, Barley, the painted world of the Warli, it is the name of a book, accounts the history of development of Warli painting। उन्होंने वारली पेंटिंग के विकास के इतिहास के बारे में अपना विवरण दिया हुआ है, विच अकॉर्डिंग टू हर originated in 2500 and 3000 BCE, ठीक है ना, और जिसका जन्म जो है लगभग 2500 और 3000 BCE के बीच में हुआ है।